हिमालय की उन ऊंची और बर्फीली गुफाओं में जहां वायु भी जम जाती है, महर्षि वेदांत पत्थर की भांति निश्चल बैठे थे। उनकी पलकें मूंदी हुई थीं और सांसों की गति इतनी धीमी थी कि वे जीवित भी नहीं प्रतीत होते थे। उनका पूरा अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के ध्यान में लीन था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल एकांत की गूंज थी। तभी अचानक गुफा के भीतर का घना अंधकार एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाश में बदलने लगा। महर्षि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां गुफा की दीवारें नहीं थीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड दीपकों की भांति तैर रहे थे। हर ब्रह्मांड का अपना अलग सूर्य था और अपनी अलग पृथ्वी, जिस पर भिन्न भिन्न जीव विचरण कर रहे थे। साक्षात नारायण उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से पूरी गुफा और महर्षि का अंतर्मन जगमगा उठा। नारायण मंद स्वर में बोले, ऋषि, मनुष्य जिसे काल कहत है, वह मेरे लिए मात्र एक सूक्ष्म स्पंदन है। महर्षि ने कांपते हुए हाथों को जोड़कर विस्मय से पूछा, प्रभु, या आप इन सभी अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ उपस्थित हैं? नारायण मुस्कुराए और महर्षि को एक दिव्य यात्रा पर ले गए। पहले ब्रह्मांड में समय पूरी तरह थम गया था, जहां लोग शताब्दियों तक युवा बने रहते थे। अगले ही क्षण वे एक ऐसे स्थान पर थे जहां समय की गति इतनी तीव्र थी कि एक ही दिन में पूरी सभ्यता का जन्म और अंत हो रहा था। वहां महर्षि ने देखा कि हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा थे, किसी के 4 मुख तो किसी के सहस्र। महर्षि ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, इनमें से असली कौन है? नारायण ने उत्तर दिया, मेरे लिए ये सब एक श्वास के समान है। महर्षि ने देखा कि सृष्टियां समुद्र की लहरों की तरह जन्म ले रही थीं और विलीन हो रही थीं। उनका अहंकार पूरी तरह चूर हो गया। जब वे गुफा से बाहर आए तो युग बीत चुके थे। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और गांव की ओर चल दिए। उन्होंने चौक पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, सावधान, धन और शरीर समय की रेत है, ये कभी टिकते नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और परम आनंद में कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।